See what is in this question. मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के ऊपर बेस्ड है बेटा. इट इज बेस्ड ऑन टोटली मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग. ठीक है. तो क्वेश्चन इज व्हाट. अ पेन मैन्युफैक्चरर मेक्स एन एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ ₹25 पर पेन. जो पेन मैन्युफैक्चरर है वो क्या कर रहा है बेटा, मेक्स एन एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 25 पर पेन. बराबर है. एवरेज नेट प्रॉफिट उसको मिल रहा है 25 पर पेन ऑन अ सेलिंग प्राइस ऑफ 143. सेलिंग प्राइस कितना है? 143 है. ओके. बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग 60,000 पेन्स. 60,000 पेन्स वो क्या कर रहा है बेटा, प्रोड्यूस एंड सेल कर रहा है. ओके. और 60% ऑफ पोटेंशियल कैपेसिटी. अब बेटा ये जो 60,000 पेन्स है ना, वो 60% ऑफ पोटेंशियल कैपेसिटी है. तो हमेशा याद रखना 60,000 अगर 60% है, कंपनी का कैपेसिटी मतलब 100% कितना होगा? 100% कैपेसिटी. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो कितना आ जाएगा आपको? 1 लाख. मतलब कंपनी का कैपेसिटी 1 लाख है, बट ये कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल कितना कर रहा है? 60,000. 60% ऑफ द कैपेसिटी, पोटेंशियल कैपेसिटी. दैट्स इट. ये आपके माइंड में रहना चाहिए पहली बात. तो हिज कॉस्ट ऑफ सेल्स इज, पूरा कैलकुलेशन के बेस पे, लॉजिक याद रखो, कैलकुलेशन याद रखो, उसके बेसिस पे आपको बराबर है कैलकुलेशन करना है एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग करना. His cost of sales is, his cost of sales, see, direct material 35, direct wages 12.5, both are variable cost. Work overhead, sales overheads, ठीक है, ये भी variable है. But out of this, see, in this work overhead 50% is fixed. So 62.5 में 50% उसका fixed cost है, बाकी variable. Sales overhead में 25% variable, means 8 का 25% वेरिएबल है तो 75% फिक्स्ड होगा. दैट्स इट. सिंपल. चल. नाउ व्हाट इज गिवन. सी, ड्यूरिंग द करंट ईयर, क्या ड्यूरिंग द करंट ईयर ही इंटेंड्स टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ पेन्स. क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द करंट ईयर ही इंटेंड्स टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ pens, but anticipate that his fixed charges will go up by 10%. बराबर. क्या बोल रहा है बच्चों? देखो, ड्यूरिंग द ईयर, जो ड्यूरिंग द करंट ईयर है, he intends to produce the same number of pen, intends to produce same number of pens, but anticipate that his fixed charges will go up by 10%. but उसका fixed charges बराबर है करंट ईयर में विल गो अप बाय 10%. ठीक है. ओके. while rates of direct labor and direct material will increase by 8% and 6% respectively. और जो डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर 8% से इंक्रीज होगा एंड डायरेक्ट मटेरियल 6% से इंक्रीज होगा. ओके, नो प्रॉब्लम्स. बट ही हैज नो ऑप्शन ऑफ इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस. उसके पास सेलिंग प्राइस बढ़ाने का कोई ऑप्शन नहीं, मतलब सेलिंग प्राइस उसको सेम रखना पड़ेगा. ओके बाबा, ठीक है. अंडर दिस सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में he obtains an offer for a further 20% of his capacity. Under this situation, he obtains an offer. उसको ऑफर मिला further 20% of his capacity. तो कैपेसिटी देखो, कंपनी की एक्चुअली कैपेसिटी कितनी है? 1 लाख यूनिट्स, 1 लाख पेन्स का, बराबर है. लेकिन वो 60% ही खाली अपने कैपेसिटी का प्रोड्यूस एंड सेल कर रहा है. तो कंपनी की कैपेसिटी 1 लाख है. 1 लाख का 20% कितना होता है? 20,000. मतलब 20,000 पेन्स और एक्स्ट्रा आ जाएगा बेटा. अंडर दिस सिचुएशन ही ऑब्टेन्स एन ऑफर फॉर अ फर्दर 20% ऑफ हिज कैपेसिटी. कैपेसिटी 1 लाख है, 1 लाख का 20% मतलब 20,000. सो 20,000 का और उसको क्या मिल रहा है बेटा? ऑफर मिल रहा है. यस, वेरी गुड बेटा. तो मतलब पहले 60,000 था, अब 20 हो गया, टोटल हो गया 80,000. बराबर है. मतलब करंट ईयर में उसको 80,000 के बेसिस पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा. ओके, नो प्रॉब्लम्स. आ जाओ. व्हाट मिनिमम प्राइस विल यू रिकमेंड? व्हाट मिनिमम प्राइस विल यू रिकमेंड for acceptance to ensure the manufacturer an overall profit of 16,73,000. Now what is given? What minimum price? क्या minimum price आप recommend करोगे? What minimum price will you recommend
for acceptance to ensure the manufacturer an overall profit of rupees 16,73,000, ताकि मैन्युफैक्चरर को 16,73,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। तो इतना प्रॉफिट उसको होना चाहिए, ये प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए कितना सेलिंग प्राइस आप बराबर है क्या करोगे, रिकमेंड करो। तो उसके लिए तो बेटा अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम फाइनेंस मैनेजर है, हम कैलकुलेट करेंगे कितना सेलिंग प्राइस करना है, वो हम बताएंगे उसको कि भाई इतना सेलिंग प्राइस आपको रखना है, बराबर है। सो ये पूरा मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग है बेटा, क्वेश्चन से ही मालूम पड़ता है। सो डायरेक्टली ऐसे पड़ेगा तो कुछ नहीं, लेकिन कैलकुलेशन के बेस पे पूरा मैनेजरियल डिसीजन होगा, बराबर है। वो डिसीजन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग होगा, कैलकुलेशन होगा, प्राइस आएगा, प्राइस वो रिकमेंड करेगा मैनेजमेंट को, मैन्युफैक्चरर को, वो मैन्युफैक्चरर फिर उस प्राइस पे मार्केट में सेल ऑफ करेगा ना। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। अब सबसे मेन तो चीज है आपको इसको सॉल्व करना है, बराबर है। कैसे सॉल्व करना है, लेट्स स्टार्ट हाउ टू कैलकुलेट इट। लेट्स गेट रेडी एवरीवन। सो डियर स्टूडेंट्स, so for solving this sum, simple funda is there, ठीक है। for solving this sum डायरेक्टली अपने को क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनाना है, राइट। फॉर्मेट बना लो, दैट इज फर्स्ट वन इज व्हाट, नंबर, पर्टिकुलर्स। अभी देखो पहले तो जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 60%, उसके लिए दिखा देते हम लोग। देखो फर्स्ट वन इज व्हाट, 60% कैपेसिटी मतलब 60,000 यूनिट्स। पहला कितना है बेटा, 60,000 यूनिट्स। शोड हियर 60,000 यूनिट्स। यूनिट्स मतलब पेन्स, हाँ इधर यूनिट्स क्या है अपना, पेन्स है, तो पेन्स लिख देता हूं ना, पेन्स, 60,000 पेन्स, ये 60% है, बराबर है। और फिर सेकंड में क्या हो जाएगा बेटा, 80,000, क्योंकि क्या बोल रहा है बेटा, जो कैपेसिटी है कंपनी की कैपेसिटी कितनी है भाई, अभी 60,000 अगर 60% है तो कैपेसिटी कितनी होगी, 100%। 100% मतलब 1 लाख यूनिट्स, कॉमन सी बात है। चाहे तो इधर वर्किंग दिखा देता हूं मैं, वर्किंग कैपेसिटी, वर्किंग में कैपेसिटी, पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, कैपेसिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर दिखा देता हूं, मैन्युफैक्चरर। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए आप, क्या ओनली फॉर रेफरेंस। सो कैपेसिटी में 60,000 पेन्स अगर प्रोड्यूस कर रहा है, एंड दिस इज व्हाट 60% कैपेसिटी, 60% है, 60% ऑफ पोटेंशियल कैपेसिटी, 60% ऑफ व्हाट बेटा, कैपेसिटी। व्हाट डज इट मीन, 100% कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो कितना आ जाएगा, 100% विल बी 1 लाख, 1 लाख पेन्स, राइट है। सो 1 लाख पेन्स विल बी द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। 60,000 पेन्स 60% है तो 100% विल बी 1 लाख पेन्स, सिंपल, 1 लाख पेन्स, याद रखना, राइट, क्लियर है, 1 लाख पेन्स। चलो अब क्या बोल रहा है, फाइनली आपका क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, कितना परसेंट कैपेसिटी। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, व्हाट इज गिवन हियर, दैट, ये देखो, सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है बेटा, किधर गया, अंडर दिस सिचुएशन ही ऑब्टेन्स एन ऑफर फॉर फर्दर 20% ऑफ हिज कैपेसिटी, बराबर है। तो ऑब्टेन्स एन ऑफर, सी, मैं ऑडिबल, आवाज आ रही है मेरी, हाँ देखो, obtains an offer, obtains an offer for what, yes, for obtain an offer for a
further 20% of his capacity further 20% of his capacity. So normal से बता further 20% of capacity. Capacity मतलब कितना है? 1 lakh pens, उसका 20%. So 20,000 pens. That's it. So 20,000 pens मतलब कितना हो जाएगा फिर इधर? 80,000 हो गया ना. 60 तो पहले से ही था, प्लस 20, that is 80,000. ठीक है, मालूम पड़ गया कि नहीं? 80,000. That's it. Clear? बराबर. सो डायरेक्टली अगर ऑफर ऑब्टेन कर रहा है 20% ऑफ इस कैपेसिटी, बराबर है, तो आफ्टर ऑफर कितना हो जाएगा? अगर आप आफ्टर ऑफर देखोगे तो 60,000 तो आपका एग्जिस्टिंग है बेटा, 60,000 तो आपका है ही, प्लस 20,000. ये सिर्फ समझाने के लिए दिया है बस, और कुछ नहीं है. तो 80,000 बराबर है. तो 80,000 के हिसाब से भी आपने को कॉस्ट कैलकुलेट करना है बेटा. आ जाओ. तो 80,000 पेन्स, राइट है. तो 20% इंक्रीज हो गया, मतलब आपका ये 80% हो जाएगा फिर. है कि नहीं? देखो 60% तो पहले से ही था, बराबर है. अब जो कैपेसिटी है 1 लाख का, उसका 20% और इंक्रीज हो गया. तो 20% और इंक्रीज हो गया, तो 60 प्लस 20 80% हो गया कि नहीं बेटा? अब गलती से ये 60 का 20% मत निकालना, कैपेसिटी का 20% इंक्रीज हुआ है. तो कैपेसिटी है 1 लाख, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसी में बच्चे गलती करते हैं. क्या करते हैं बच्चे? 60,000 का 20% निकाल लेते. अरे भाई 60,000 नहीं, कैपेसिटी का 20% है. कैपेसिटी तो कंपनी की कैपेसिटी है 1 लाख, बराबर है. ये कैपेसिटी थोड़ी है 60,000, बराबर है. कंपनी की कैपेसिटी कितनी? ये तो 60,000 60% है, तो कैपेसिटी तो 100% होगा ना. परसेंट मतलब 100. तो कैपेसिटी का 20%, तो कैपेसिटी का 20% मतलब 20,000. तो 60 प्लस 20 कितना हो गया? 80,000. और 80,000 कितना परसेंट होता है? कैपेसिटी 1 लाख है और 80,000 आया, तो कितना परसेंट हुआ? 80% ही हुआ ना. दैट्स इट, बराबर. चलो इधर तक किसी को डाउट है कुछ? पहला बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद नॉर्मल है. ये समझना जरूरी है, इधर गलती नहीं करनी है, क्योंकि इधर आपने एग्जाम में गलती किया. अगर 60,000 का 20% ले लिया तो पूरा सम गया, खत्म, गेम ओवर. जो भी लास्ट का फाइनल आंसर रहेगा एमसीक्यू में दिया रहेगा, तो वो सब रॉन्ग हो जाएगा, या फिर प्रैक्टिकल होगा तो वो भी रॉन्ग. क्लियर है ना? किसी को डाउट इधर तक? बोलो. क्लियर है? ओके, चलो ठीक है. चलो फिर आ जाओ. अब इसका बाइफरकेशन कर लो बेटा, बाइफरकेशन. ओके बेटा, चलो नाउ वी विल बाइफरकेट इट. देखो ये जो है ना बेटा, इसमें हम लोग बाइफरकेट करेंगे अमाउंट और पर पेन का कॉस्ट, टोटल अमाउंट और पर पेन का कॉस्ट. टोटल अमाउंट एंड पर पेन का कॉस्ट. इधर भी सेम वही फंडा. ठीक है, चलो आ जाओ बच्चों. सो राइट डाउन हियर. ये क्या हो जाएगा? अमाउंट रुपीस, ठीक है, और फिर पर पेन का कॉस्ट पर पेन, बराबर है. इधर भी वही फंडा, रुपीस, अमाउंट जो भी रहेगा, फिर कॉस्ट पर पेन. ये आपका फॉर्मेट है जो पूरा रेडी रहना चाहिए एकदम. ठीक है, चलो अब यही फॉर्मेट को अपने को कंप्लीट करना है. तो चलो सबसे फर्स्ट क्या होगा बेटा? द वेरी फर्स्ट वन विल बी व्हाट? आ जाओ. स्टार्ट किससे होता है? कॉस्ट शीट पता ही है सबको, वैसे भी डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट होता है बेटा.
सो आ जाओ, डायरेक्ट मटेरियल्स, ठीक है। चलो अभी डायरेक्ट मटेरियल अपने को कितना है, देखो इधर। हाँ बेटा, डायरेक्ट मटेरियल के बारे में क्या इन्फो, सी, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल देखो किधर है आपका, डायरेक्ट मटेरियल, हियर इट इज। डायरेक्ट मटेरियल इज गिवन 35, कितना बोल रहा है, 35 का कॉस्ट है। तो आ जाओ, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर पेन इज गिवन दैट इज 35। तो बच्चों अभी 35 का कॉस्ट है पर पेन का, तो अमाउंट निकाल सकते हो कि नहीं अभी। 35 इंटू कितना पेन है, 60,000, तो 35 इंटू 60,000 कर लो, आपको कॉस्ट मिल जाएगा। तो कितना अमाउंट आ रहा है बताओ, 35 पर पेन है इंटू कितनी पेन्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, 60,000। सो 60,000 इंटू 35, यस 21 lakhs। क्या बात है, वेरी गुड, वेल डन मोमिता, परफेक्ट। 21 lakhs, yes, well done साक्षी, well done इशिका, perfect perfect। 21 lakhs, perfect अमोल, शाबाश। ये हो गया 21 lakhs, गॉट इट, क्लियर है। तो दिस इज व्हाट डायरेक्ट मटेरियल, क्या हो गया ये आपका डायरेक्ट मटेरियल्स का, ठीक है। चलो हाँ, अभी ये तो हो गया 35, ये तो डन हो गया, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल। अभी आपको पता है 80,000 यूनिट्स के लिए क्या बोल रहा है, 80,000 पेन्स में आपका डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट क्या हो रहा है, जरा देख लेते हैं, साथ में ही करते जाते हैं। अब 80,000 यूनिट्स होगा तो आपका जो डायरेक्ट मटेरियल है, देखो इधर, while the rates of direct labor and direct material will increase by 8% and 6% respectively, बराबर है, 6% व्हाट बेटा, रिस्पेक्टिवली। तो जरा इधर देखो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपका कितने परसेंट से इंक्रीज होगा, 6%, ठीक है, 6%। तो चलो जो भी रेट्स है वो 6% से इंक्रीज होगा। तो आ जाओ मेरे बच्चों, 35 है डायरेक्ट मटेरियल, कितना है, 35 है, कुछ नहीं बोला है तो नॉर्मल सी बात है, रेट्स पर यूनिट के बेसिस पे आएगा, पर पेन 35 है, 35 का 6% से इंक्रीज कर दो, कितना होगा। तो सिंपल कैल्सी में क्या बताया मैंने, क्या करने का, कैल्सी में डायरेक्टली 35 टाइप करो, क्या 35 इंक्रीज होगा तो प्लस का साइन दबाओ, प्लस प्लस का बटन, प्लस, और 6% परसेंट का बटन दबा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, समझा कि नहीं, यू विल गेट द आंसर डायरेक्टली 37.1, समझा, बराबर है, सिंपल। क्या करो कैल्सी में, कैल्सी लो, क्या करो डायरेक्टली, कितना है 35 है, 35 टाइप करो, प्लस, प्लस का बटन दबाओ, इंक्रीज है ना इसलिए प्लस कर दो, प्लस कितना परसेंट, 6%, तो 6 का बटन, 6 प्रेस करो, और फिर परसेंट, परसेंट मतलब परसेंट का बटन दबाओ, परसेंट का बटन प्रेस कर दो, परसेंट, तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा 37.1। मतलब आपको पहले 6% निकलना, फिर उसके बाद प्लस करना, ऐसा टेंशन नहीं है, डायरेक्ट आंसर मिलेगा 37.1। यस परफेक्ट बेटा, वेरी गुड, वेल डन इशिका, वेल डन साक्षी, ये पहले भी बता चुका ना, ठीक है, वैसा ही है। तो इधर आ गया बेटा 37.10, बराबर है, और पेन्स कितनी है अपनी, 80,000 पेन्स, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 37.1 इंटू 80,000 कर लो, कितना आ गया, क्या बात, वेरी गुड, वेल डन बेटा, वेल डन मोमिता, 29,68,000, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, 29,68,000 will be the answer, शाबाश इंडिया। चलो यस, वेल डन इशिका। चलो डायरेक्ट मटेरियल का तो काम हो गया बेटा, नेक्स्ट आ जाओ फिर डायरेक्ट वेजेस, जिसको हम प्यार से बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट क्या है बेटा, वेजेस। मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट वेजेस भी तो दिया ही है ना आपको, यू कैन सी हियर, वेयर इज इट, देखो डायरेक्ट वेजेस 12.5, डायरेक्ट वेजेस इज गिवन व्हाट बेटा, 12.5। सो डायरेक्ट वेजेस है आपके पास कॉस्ट पर पेन दैट इज 12.50, 12.5 भी बोल सकते हो, 12.50, वैसे भी पॉइंट के बाद जीरो रहेगा तो जीरो मीनिंग है उसका, ठीक है। सो 12.50। अब बच्चों
अमाउंट निकाल लो, अमाउंट कैसे निकालेगा? 12.5 into 60,000. So what will be your amount? क्या बात, वेरी गुड वेरी गुड. Well done Sakshi, well done Ishika, well done Janvi, perfect. So your amount is 7,50,000. 7,50,000, yeah, 7,50,000. Well done Sakshi. Yes Momita, perfect. So 7,50,000. अब बच्चा ये तो हो गया, डायरेक्ट लेबर भी हो गया. अब डायरेक्ट लेबर का जो 80,000 पेंस का कॉस्ट होगा वो कितना होगा? तो उसके लिए आप क्वेश्चन में देख सकते हो क्या बोला था अपने को. What was given? See, direct labor से related क्या अपने पास? While the rates of direct labor and direct material will increase by 8%. अच्छा, first direct labor है, so first increment जो होगा वो direct labor वाला ही होगा 8%. तो direct labor आपका 8% से rise हुआ, ठीक है. So direct labor 8%, वही same कैलसी लो. अब क्या करना? 12.5 टाइप करो, बराबर है, प्लस क्या करना है आपको? +8 परसेंट का बटन दबा दो. सो 12.5 बराबर है +8%. कितना आ रहा है? 13.5 आ रहा है कि नहीं? जिसका नहीं आएगा तो बताना. 13.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, बोलो बोलो बोलो, आया कि नहीं आया? सिंपल फंडा पता है? अरे कैल्शियम एकदम सिंपल फंडा करने का बाबा. क्या करने का? देखो, सी अपना 12.5 है, कितना है? 12.5. सो 12.5 प्रेस किया. अभी इंक्रीज देख रहे हो ना, इंक्रीज, तो प्लस करने का, प्लस का बटन दबाओ, ठीक है. प्लस का बटन दबाया, कितना परसेंट राइज होगा? 8%. तो 8 को प्रेस करो, 8 और फिर परसेंट का बटन. 8 प्रेस किया ना, फिर परसेंट का बटन, डायरेक्ट परसेंट का बटन. तो आपको कितना आ गया? 13.5. दैट्स इट, बस हो गया. ऐसे ही करने का बेटा, कुछ नहीं. यस, अब आ गया सबका. गुड, बराबर है ना? यस, चलो आ जाओ. सो 13.5. अब मेरे प्यारे बच्चों 13.5 तो आया है आपका. 13.5 इंटू कितना पेन्स है आपके पास? 80,000. तो 80,000 से मल्टीप्लाई करो. 13.5 इंटू 80,000 कितना आ गया? 10 लाख. यस, क्या बात क्या बात, 10 लाख 80,000. परफेक्ट परफेक्ट आंसर, परफेक्ट परफेक्ट बडीज, परफेक्ट आंसर. 10 लाख 80,000, ठीक है. चलो ये भी डन. चलो डायरेक्ट वेजेस हो गया. बस उसके बाद तो अपना क्या है? डायरेक्ट वेजेस के बाद फिर आपको दिया वर्क ओवरहेड, सेल्स ओवरहेड, ठीक है, वो तो अलग बात है. तो पहले ये दोनों को प्लस करके आप क्या निकाल लोगे? आपका प्राइम कॉस्ट. आ जाओ, आपको आपका प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा बच्चों. So now this will be what? Your prime cost. Third one, prime cost. चलो कितना होगा? 21 लाख प्लस 7 लाख 50, दैट इज 28,50,000. ठीक है, 28 लाख व्हाट बेटा? 50,000. अच्छा, पर यूनिट कैसे निकालोगे? अभी पता है ना पर यूनिट कैसे निकालेगा? 28,50,000 यूनिट पर यूनिट मतलब पर पेन निकालना है, तो डिवाइड बाय 60,000 कर दो. तो 60,000 से डिवाइड करेगा तो कितना जाएगा? 47.5. कभी भी पर यूनिट पर पेन निकालना है तो डिवाइड करने का यूनिट से, बराबर है. मालूम पड़ा कि नहीं? आप ये भी प्लस करके देख सकते हो, बट यूनिट से डिवाइड करने वाली आदत सीखो. फिर इधर आ जाओ. 29,68 प्लस 10,80,000 कितना आ रहा है? कितना है? 40,48. 40,48. अच्छा, इसका ये पर यूनिट कितना आया था बेटा? 47.5 ना. और इधर आ गया 40,48,000.
इसका 48,48,000 डिवाइड बाय 80,000 यूनिट्स, तो कितना आ गया 50.60. ओके, गॉट इट, क्लियर है? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट में पहला नंबर पर्टिकुलर 60,000 पेन्स, फिर 80,000, फर्दर 20% कैपेसिटी का 20% इंक्रीज हुआ तो 80,000 पेन्स हुआ. उसके बेसिस पे वी आर कैलकुलेटिंग व्हाट कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स. सो कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट वेजेस हो गया. बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कितना इंक्रीज हुआ है वो दिखाया हमने. कॉस्ट पर पेन कितना इंक्रीज हुआ, उसके बेसिस पे क्या अमाउंट होगा, सब दिखाया. प्राइम कॉस्ट निकाला, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं? तो इतना पहले अच्छे से याद रखना. इसके बाद सिंपल है जो कि हम लोग नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है? तो पहले इतना ध्यान में अपने रखना, स्टेप बाय स्टेप, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे फिर.